ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान, पार्ट 12। स्वमान है, मैं श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता। ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हुई, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चले। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मार्च 1986। अगला स्वमान है, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुँचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो देने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद न आवे, यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मार्च 1986। अगला स्वमान है, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वह बढ़ेगी नहीं। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है। अखूट है, कभी भी किसी बात में फिकर में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, यह भी फिक्र नहीं। बेफिक्र, पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है।
इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1986। अगला फरमान है, मैं बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी है ही। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकिलरे लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। यह छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1986। अगला स्वमान है, मैं राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा। राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्मेंद्रिया मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाता है। अधिकार सहज प्राप्त होता है।
मुश्किल नहीं होता। सर्वशक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह फकुर अनेक फिकरों से पार कर देता है। फकुर नहीं तो फिकर भी फिकर है। तो सदा फकुर में रह, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1986। अगला स्वमान है, मैं कदमों की कमाई जमा करने वाली अखुट खजानों का मालिक हूँ। हर कदम में कदमों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा और कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसे बच्चा। कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1986। अगला स्वमान है, मैं अविनाशी बाप के बगीचे का अविनाशी रूहानी गुलाब हूँ। सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः ही आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देती रहूं। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने से खिले हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1986। अगला स्वमान है, मैं डबल लाइट हूँ। सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट रहता है वह सदा उड़ती कला का अनुभव करता है, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ समाप्त हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो उचित स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता। तो कोई भी बंधन तो नहीं है, मन का भी बंधन नहीं,
जब बाप से सर्वशक्तियां मिल गई तो सर्वशक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइफ। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, मूर्ति कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यही स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1986। अगला स्वमान है, मैं हर कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ अब के नहीं, अनेक बार के अधिकारी हैं। यह खुशी रहती है। आधा कल्प बाप के आगे भिखारी बन मांगते रहे, लेकिन बाप ने अब अपना बना लिया, बच्चे बन गए। बच्चा अर्थात अधिकारी। अधिकारी समझने से बाप को जो भी वर्षा है वह स्वतः ही याद रहता है। कितना बड़ा खजाना है, इतना खजाना है जो खाते खूबता नहीं है, और जितना औरों को बांटो उतना बढ़ता जाता है। ऐसा अनुभव है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी है, इससे बड़ा नशा और कोई हो सकता है? तो यह अविनाशी गीत सदा गाते रहो और खुशी में नाचते रहो कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा वर्षे के अधिकारी हैं। यह गीत गाते रहो तो माया सामने आ नहीं सकती, माया जीत बन जाएंगे। यही विशेष वरदान याद रखना कि परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। इसी अधिकार से भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार स्वतः मिलता है। शक्तियां सदा खुश रहने वाली होना, कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती। दुख की दुनिया छोड़ ही सुख के संसार में पहुंच गए। दुख के संसार में सिर्फ सेवा के लिए रहते। बाप के अधिकार से सब सहज हो जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जनवरी 1987। अगला स्वमान है, मैं महावीर आत्मा हूँ। सदैव अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा अनुभव करते हो। महान आत्मा सदा जो संकल्प करेंगे, बोलेंगे, वो साधारण नहीं होगा, महान होगा। क्योंकि ऊंचे के ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे महान हुए ना। जैसे कोई आजकल की दुनिया में वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा ना। तो आपसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंचे से ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति सदा शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बने हो। बाप हर बच्चे को ऊंचा ही बनाते हैं। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब ऊंचे से ऊंचे। अगर अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो उसकी कमजोरी है। बाकी बाप सबको ऊंचा बनाता है। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए तो आप आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। कभी भी कोई मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? कोई भी मंदिर में मूर्ति देखकर क्या समझते हो? यह हमारी ही मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए।
एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। जहाँ यह नशा होगा वहाँ माया की आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा न्यारे होंगे। सभी अपने आप से संतुष्ट हो। जैसे बाप सुनाते हैं वैसे ही अनुभव करते हुए आगे बढ़ना, यह है अपने आप से संतुष्ट रहना। ऊंचे से ऊंचे यही विशेष वरदान याद रखना। याद करना सहज है या मुश्किल लगता है? सहज स्मृति स्वतः आती रहेगी। माया कहाँ रोक नहीं सकेगी, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जनवरी 1987। अगला स्वमान है, मैं पद्मापदम भाग्यवान हूँ। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यवान समझते हो। जो भी कदम याद में उठाते हो तो एक सेकंड की याद इतनी शक्तिशाली है, जो एक सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। अगर साधारण कदम उठाते हैं, याद में नहीं उठाते तो कमाई नहीं है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है। और हर कदम में पदम तो कितने पदम हो गए। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान कहा जाता है। पदम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से कहने में आता है। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। गरीब का चेहरा भी देखो और राजकुमार का चेहरा भी देखो, कितना फर्क होगा। उसके शक्ल की झलक फलक और गरीब के चेहरे की झलक फलक में रात दिन का फर्क होगा। आप तो राजाओं के भी राजा बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो, तो कितनी झलक फलक है। शक्ल में वह पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है। रूहानी नशा, रूहानी खुशी जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं, साधारण नहीं है। तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना कि हम अनेक बार पद्मा पदमपति बने हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जनवरी 1987। अगला स्वमान है, मैं निर्विघ्न विजयी रतन हूँ। अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी है, वह निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रही तो माया भी किनारा कर देगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो।
इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है, तो अनेक बार के विजयी। सदा राजी रहने वाले होना। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएगी। बहादुर हो। पांडव मन में तो नहीं रोते, यह क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। न दुख है न दुख में रोएंगे। सब दुख दूर हो गए, तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1987। अगला स्वमान है मैं रूहे गुलाब हूँ। अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरे की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे पे ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे पे ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किलातें हैं, उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। वे अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। वे ही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं। सदा एक स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रह। जहाँ भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्मा बगीचे की रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहाँ देहाभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती नहीं। कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए। कोई नई बात हो तो हलचल हो। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी है, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1987। अगला स्वमान है मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ।
हर कर्म करते कर्मयोगी आत्मा अनुभव करते हो, कर्म और योग सदा साथ साथ रहता है। कर्मयोगी हर कर्म में स्वतः ही सफलता को प्राप्त करता है। कर्मयोगी आत्मा कर्म का प्रत्यक्ष फल उसी समय भी अनुभव करता और भविष्य भी जमा करता, तो डबल फायदा हो गया ना। ऐसे डबल फल लेने वाली आत्माएं हो। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगी, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। कर्म के बंधन से मुक्त, इसको ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोगी स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है, तो किसी बंधन में बंधने वाले तो नहीं होना, औरों को भी बंधन से छुड़ाने वाले। जैसे बाप ने छुड़ाया, ऐसे बच्चों का भी काम है छुड़ाना। स्वयं कैसे बंधन में बंधेंगे। कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। चाहे कितना भी मेहनत का सख्त खेल हो, फिर भी खेल में मजा आएगा ना। जब मल्ल युद्ध करते हो तो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब खेल समझकर करते हैं तो हंसते हंसते करते हैं। मेहनत नहीं लगती, मनोरंजन लगता है। तो कर्मयोगी के लिए कैसा भी कार्य हो, लेकिन मनोरंजन है। संकल्प में भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। तो कर्मयोगी ग्रुप अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले, इसी में बिजी रहो। कर्म और याद कंबाइन अलग हो नहीं सकती। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1987। अगला स्वमान है, मैं बाबा की अति स्नेही और सहयोगी आत्मा हूँ। सदा बाप की अति स्नेही सहयोगी आत्माएं अनुभव करते हो। स्नेही की निशानी क्या होती है? जिससे स्नेह होता है, उसके हर कार्य में सहयोगी जरूर होंगे। अति स्नेही आत्मा की निशानी सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी। जितना जितना सहयोगी, उतना सहज योगी, क्योंकि बाप के सहयोगी है ना। दिन रात यही लग्न रहे कि बाबा और सेवा, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर लौकिक कार्य भी करते हो तो बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, इसलिए वह भी बाप का कार्य है। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे। अगर लौकिक कार्य भी करते हो तो बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो, इसलिए वह भी बाप का कार्य है। लौकिक में भी अलौकिकता ही अनुभव करेंगे। कभी लौकिक कार्य समझ न थकेंगे, न फंसेंगे, न्यारे रहेंगे। तो ऐसी स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो। न्यारे होकर कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा कर्म होगा। कर्म में फंसकर करने से अच्छा नहीं होता, सफलता भी नहीं होती, मेहनत भी बहुत और प्राप्ति भी नहीं। इसलिए सदा बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्माएं हैं। सहयोगी आत्मा कभी भी माया की योगी हो नहीं सकती, उसका माया से किनारा हो जाएगा। हर संकल्प में बाबा और सेवा, तो जो भी नींद भी करेंगे उसमें भी बड़ा आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं। इतना परिवर्तन हो जाता है। बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहा और कार्य सफल हुआ पड़ा है।
क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान बाप की याद स्वतः ही हर कार्य को शक्तिशाली बना देती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1987। अगला स्वमान है, मैं राज ऋषि हूँ। अपने को राज ऋषि श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी ऋषि अर्थात सदा बेहद के वैरागी। स्थूल देश का राज्य नहीं है, लेकिन स्व का राज्य है। स्वराज्य करते हुए बेहद के वैरागी भी हो, तपस्वी भी हो, क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया में है ही क्या। इस दुनिया को कहते ही हो असार संसार, कोई सार नहीं। जितना ही बनाने की कोशिश करते हैं उतना ही बिगड़ता है। तो असार हुआ ना, तो असार संसार से स्वतः ही वैराग आ जाता है, क्योंकि असार संसार से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। श्रेष्ठ संसार मिल गया तो असार से वैराग स्वतः हो जाएगा। वैराग अर्थात लगाव न हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उसी तरफ जाएगी। इसलिए राज ऋषि हो, राजे भी हो और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। ऋषि तपस्वी होते हैं, किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। स्वराज्य के आगे यह हद की आकर्षण क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपने को क्या समझते हो? राज ऋषि। किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही रूप बनकर आता है। तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया की आकर्षण से सदा परे रहो। कोई भी संबंध में लगाव न हो। माताओं को पौत्रे धोत्रे अच्छे लगते हैं, इसलिए थोड़ा लगाव हो जाता है। पांडवों का फिर किससे लगाव होता है? कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में। जेब में पैसा तो होना चाहिए ना, लेकिन जो बाप की लगन में रहते हैं वह लगाव में नहीं रहते। उसको सब सहज प्राप्त होता है। ब्राह्मण जीवन में 10 रुपया भी 100 बन जाता है। इतना धन में वृद्धि हो जाती है। प्रगति पढ़ने से 10 100 का काम करता है, वहाँ 100 10 का काम करेगा। क्योंकि अभी एकानामी के अवतार हो गए ना। व्यर्थ बच गया और समर्थ पैसा ताकत वाला पैसा है। काला पैसा नहीं है, सफेद है, इसलिए शक्ति है। तो राज ऋषि आत्माएं हैं। इस वरदान को सदा याद रखना। कहाँ लगाव में नहीं फंस जाना। न फंसो, न निकलने की मेहनत करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1987। अगला स्वमान है, मैं सदा हर्षित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने को सदा हर्षित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। हर्षित मुख, हर्षित चित्त। इसकी यादगार आपके यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। कोई भी देवी या देवता की मूर्ति बनाएंगे तो उसमें चेहरा जो दिखाते हैं वह सदा हर्षित दिखाते हैं। अगर कोई सीरियस गंभीर चेहरा होगा तो देवता का चित्र नहीं मानेंगे। तो हर्षित मुख रहने का इस समय का गुण आपके यादगार चित्रों में भी है। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है।
अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कितने से हर्षित रहने की कोशिश करें, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। कोई बाहर से हंसते हैं तो मालूम पड़ जाता है यह दिखावे का हंसना है, सच नहीं। तो आप सब दिल से सदा मुस्कुराते रहो, कभी चेहरे पर दुख की लहर न आए। किसी भी परिस्थिति में दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुख की दुनिया छोड़ दी, संगम की दुनिया में आ गई। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 जनवरी 1987। अगला स्वमान है, मैं एकरस रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सभी सदा एकरस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। अनुभवी आत्माएं बन गई ना। सब दुनिया के रस अनुभव कर लिए। अब इस ईश्वरीय रस का अनुभव किया तो वह रस क्या लगते हैं? फीके लगते हैं ना। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज बना देती है। हरे किसी अनुभव से आगे बढ़ रहे हो, यह देख बाप भी हर्षित होते हैं। जितना भी देश में दूर स्थान पर हो, उतना ही दिल में नजदीक हो। बाप दादा सेकंड में सभी बच्चों को आवाहन कर इमर्ज कर लेते हैं, भल वह कितना भी दूर हो। आपको भी अनुभव होता है ना, बाप अमृत वेले कैसे मिलन मनाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 1987। अगला स्वमान है, मैं खुशियों की खान का मालिक हूँ। बाप की याद से खुशियों के झूलों में झूलने वाले होना, क्योंकि संगम युग में जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। बाप के रूप में वर्षा देते, सद्गुरु के रूप में वरदान देते हैं। तो दोनों अनुभव है ना। दोनों ही प्राप्तियां सहज अनुभव कराने वाली है। वर्षा या वरदान दोनों में मेहनत नहीं, इसलिए टाइटल ही है सहज योगी। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बन जाए, सद्गुरु बन जाए तो सहज नहीं होगा। यही अंतर परमात्मा और आत्माओं का है। कोई महान आत्मा भी हो, लेकिन प्राप्ति कराने के लिए कुछ न कुछ मेहनत जरूर देगी। 63 जन्म के अनुभवी होना, इसलिए बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। जब बाप से थोड़ा भी संकल्प में ही किनारा करते हो, तब मेहनत करते हो। उसी सेकेंड बाप को साथी बना दो तो सेकेंड में मुश्किल सहज अनुभव हो जाएगा। क्योंकि बाप दादा आए ही हैं बच्चों की थकावट उतारने। 63 जन्म ढूंढा भटके। अब बाप दादा मन की भी थकावट, तन की भी थकावट और धन के उलझन के कारण भी जो थकावट थी वह उतार रहे हैं। सभी थक गए थे ना। बच्चे जो अति प्यारे होते हैं, उन्हों के लिए कहावत है, नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। तो इतने हल्के बने हो जो नैनों पर बिठाकर बाप ले जाएं। लाइट हल्के होना। जब बाप बोझ उठाने के लिए तैयार है तो आप बोझ क्यों उठाते हो? बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाओ।
इतने लाइट जो नजरों में समा जाए। इस समय लाइट बनो तो 21 जन्म की गारंटी है, कभी भी किसी भी प्रकार का बोझ आ नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 1987। अगला स्वमान है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझते हो? सदा हर कदम में आगे बढ़ते जा रहे हो? क्योंकि जब बाप के बन गए तो पूरा अधिकार प्राप्त करना बच्चों का पहला कर्तव्य है। संपन्न बनना अर्थात संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना। ऐसे स्वयं को संपन्न अनुभव करते हो। जब भाग्य विधाता भाग्य बांट रहे हैं तो पूरा भाग्य लेना चाहिए ना। तो थोड़े में राजी होने वाले हो या पूरा लेने वाले हो? बच्चे अर्थात पूरा अधिकार लेने वाले। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। यह स्मृति सदा समर्थ बनाते हुए आगे बढ़ाती रहेगी। यह नई बात नहीं कर रहे हैं। यह प्राप्त हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर रहे हैं। नई बात नहीं है। कई बार मिले हैं और अनेक बार आगे भी मिलते रहेंगे। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जानने वाले हैं। यह नशा सदा रहता है। जो भी प्राप्ति हो रही है वह सदा है, अविनाशी है। यह निश्चय और नशा हो तो इसी आधार से उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अक्टूबर 1987। अगला स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो? स्व का दर्शन हो गया ना। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से यह सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। सब चक्रों से निकल आते हैं, नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते रहे और इस समय इन चक्रों से निकल आए। तो फिर फंसना नहीं है। अनुभव करके देख लिया ना। अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, मायाजित बन, आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे। इससे सदा हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है और हल्का होने से नीचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले होना, कमजोर तो नहीं। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 अक्टूबर 1987। अगला स्वमान है, मैं राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्मा हूँ। राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हो ना। साधारण जीवन से सहज योगी
राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती है। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह भान में न हो। देह भान से सदा ऊंचे ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव न हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ते हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद का मालिक है, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसे खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 अक्टूबर 1987। अगला स्वमान है, मैं विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है ना, जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है। तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है? मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए? नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई, उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। यह मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता।
स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। अगला स्वमान है, मैं बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की खुशी तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। अगला स्वमान है, मैं संगमयुगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने को संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे से ऊंची चोटी पर दिखाते हैं। चोटी का अर्थ ही है ऊंचा। तो संगमयुगी अर्थात ऊंचे से ऊंची आत्माएं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगमयुग भी ऊंचा है। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में ही बाप और बच्चों का मिलना होता है। और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा का मेला है, वही श्रेष्ठ युग हुआ ना। ऐसे श्रेष्ठ युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या है? ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाए। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी हो और पढ़ाते अर्थात सेवा भी करते हो। यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है।
तो ऐसा मेवा मिला है ना। कितनी पात्र आत्माएं हो जो इस ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकारी बन नहीं सकते। अधिकारी भी कौन बने हैं? जिनमें किसी की उम्मीद नहीं, वह उम्मीदवार बन गए। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। ओम शांति।